हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग हल करने वाले हैं आपका यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 के रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो जो 18 वाले भी हैं उनकी भी एक प्रिपरेशन हो जाएगी, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप भी देख सकते हो। तो सबसे फर्स्ट 51 से चालू करते हैं। इसके पहले 50 क्वेश्चन तक हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन थे। तो जो जो क्वेश्चन होंगे वो करते हैं। गला इतना ख़राब हो गया, ठंड लग गई मुझे, भी पेपर देने गया था तो मैनेज कर लेना आप। तो चलो फर्स्ट 51 से चालू करते हैं। तो फर्स्ट है आपका स्टेटमेंट, क्या दिया हुआ है कि ऑल चॉकलेट्स क्या है, और केक्स। ऑल चॉकलेट्स आर केक्स एंड नो केक इज आइसक्रीम, मतलब कोई भी केक आइसक्रीम नहीं है। सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन क्या है, नो चॉकलेट इज आइसक्रीम, नो चॉकलेट इज आइसक्रीम, ये तो दिख ही रहा है। अब सेकेंड सेकेंड है सम केक्स आर मिल्क शेक्स। तो मिल्क शेक तो कहीं पे मेंशन ही नहीं है, तो उसको अपने से अपने को लेना नहीं है। तो कौन सा सिर्फ फर्स्ट बस फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब आते हैं 52nd में। तो 52nd में यार ऐसा है कि ये है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का, और मुझे बहुत टाइम लग रहा है। उस समय भी नहीं सेट हुआ था, अभी भी नहीं हो पाएगा, बिना मतलब में समय बर्बाद होगा, तो इसको बाद में करते हैं। पहले बाकी वो क्वेश्चन तो कर लूँ जो सही है। सिटिंग अरेंजमेंट तो छोड़ना ही है, नहीं तो उसमें आपका पेपर ही नहीं हो पाएगा। चलो अब ये देखते हैं। तो 52nd तो छोड़ दिया अपने सिटिंग अरेंजमेंट में। 53 क्या दे रहा है, पी इज ग्रेटर देन क्यू। क्या देखना है, यू आर गिवन अ पी आर एफ स्टेटमेंट दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट्स। कौन सा क्वेश्चन आंसर किया जा सकता है। तो कैसा है कि पी इज ग्रेटर देन क्यू, मतलब क्या है कि पी बड़ा है क्यू से, और सेकेंड क्यू इज स्मॉलर देन आर, मीन्स आर बड़ा है क्यू से वही स्टेटमेंट हो गया। तो P इज ग्रेटर देन R, Q इज ग्रेटर देन S। ऐसे करोगे दो स्टेटमेंट तो समझ में नहीं आएगा। तो कैसे किया है, P इज इक्वल टू Q, ये दे रहा है, तो फर्स्ट तो C गलत हो गया, ठीक। फिर सेकेंड है Q इज ग्रेटर देन S, S कहीं पे मेंशन ही नहीं है तो अपने से ले नहीं सकते, ठीक। और P प्लस R इज इक्वल टू 2Q, P प्लस R दोनों क्या है, Q से बड़े हैं, तो ये इस केस में होगा जब P इक्वल टू Q एंड R इक्वल टू Q होगा, तब P प्लस R इक्वल टू 2Q होगा। तो ये भी गलत हो गया। तब एक ऑप्शन बचता है, आपको एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हो कि पी इज ग्रेटर देन आर। बाकी अगर आप क्वेश्चन देके करोगे तब तो नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया अपना 53 53। अब 54 में आते हैं। ये दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, दिख रहा है। तो देखो 54 में क्या कर रहा है कि राजन इज द सन ऑफ रूपाज मदर इन लॉज ओनली सन ऋषि। तो यहाँ से देखो, ये रूपा है, ठीक है। रूपा की मदर इन लॉ मतलब क्या हो गई, सास, ठीक है। ये रूपा की मदर इन लॉ हो गई। मदर इन लॉज वनली सन ऋषि, इनका वनली सन हो गया ऋषि। जब वनली सन है तो ये इसकी क्या हो गई, रूपा इसकी वाइफ हो गई। राजन इज द सन ऑफ रूपाज मदर इन लॉज वनली, राजन, राजन इसका क्या है, सन है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, हाउ ऋषि इज रिलेटेड टू राजन, तो ऋषि क्या हो गया, राजन का फादर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 54 का हो गया आपका डी। अब आते हैं 55 में। तो 55 में क्या दिया है, दीपाली इज द वनली डॉटर ऑफ अनुराधाज हस्बैंड हितेश। तो हाउस दीपाली, अब देखो किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। अनुराधा के, जो भी अनुराधा है उसका हस्बैंड हितेश है, उसकी एक ही लड़की है, वो क्या है, दीपाली, ठीक। तो दीपाली रिलेटेड टू अनुराधा, दीपाली क्या हो गई, दीपाली तो सीधे डॉटर हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ये हो गया आपके 55 क्वेश्चन। इसके बाद फिर 56, ये सेटिंग अरेंजमेंट है, इसको मैं नहीं करूँगा, नहीं मुझसे आ रहा है ना उस समय आया हुआ था। अभी भी टाइम लग जाएगा, दिमाग खराब होगा बिना मतलब में। तो इसको सेटिंग अरेंजमेंट छोड़ते, सेटिंग अरेंजमेंट आप अपने से कर लेना। बाकी क्वेश्चन ट्राई करते हैं करने के। अब देखो 56 57 है। तो क्या दे रहा है, काव्या इज डॉटर ऑफ पियालीज फादर इन लॉज वन लेसन। तो पियाली है, ठीक है, इसके फादर इन लॉ मतलब हो गया क्या, ससुर। फादर इन लॉज वनली सन हो गया महेश, महेश हो गया। जब ये वनली सन है तो ये इसकी वाइफ हो गई। तो काव्या इज द डॉटर ऑफ पिया फादर, सेम जैसे पहले हो रहा था सेम वही है। तो इसमें क्या हुआ, तो उसमें फादर पूछा था, इसमें पियाली क्या होगी, तो पियाली हो जाएगी इसकी काव्या की माँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 57। अब आते हैं 58 में। देखते हैं ना यार, तबीयत खराब है, कहीं पे गलत होगा तो बताना। अब आया 58 में। 58 देखो,
आधा कर लेता हूँ, इजी हो जाएगा। अब आते हैं 58 में। स्टडी द गिवन क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मेंस ये डायरेक्शन का स्टार्ट वॉकिंग वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, कोई भी डायरेक्शन ले लो यार इसमें तो। सीमा स्टार्ट वॉकिंग वेस्ट फ्रॉम हर ऑफिस, वेस्ट की ओर चलना स्टार्ट करती है, ठीक। एंड देन टुक वन राइट टर्न, वन राइट टर्न मतलब इधर चल रही तो इसका राइट टर्न हो गया ऊपर। वन लेफ्ट टर्न, ऊपर जा रही तो वन लेफ्ट टर्न। एंड वन राइट टर्न, वन राइट टर्न हो गई टू रीच हर हाउस, यहाँ कहीं इसका घर हो गया, ठीक है। इन विच डायरेक्शन वाज सीमाज फेसिंग व्हेन सी स्टार्टेड फ्रॉम हर ऑफिस। ये गलत क्वेश्चन, गलत हो गया। इसका आंसर होगा आपका वेस्ट, क्योंकि आंसर सीधे ही दिया हुआ है, सीमा स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट फ्रॉम हर ऑफिस। हिंदी में कुछ अलग तो नहीं हुआ दिया हुआ, ये देख लो क्वेश्चन। सीमा अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर चलना शुरू किया और फिर अपने घर तक पहुंचने के लिए दायां मोड़, एक बायां मोड़ और एक दायां मोड़। सीमा अपने कार्यालय से चलना शुरू करते समय किस दिशा में मुखरित थी? तो वेस्ट की ओर, इसका ये आंसर होगा। और अगर डायरेक्ट पूछा होता तब उसमें नॉर्थ वेस्ट हो जाता। इसका आंसर होगा आपका वेस्ट, इसका आंसर हो गया आपका बी, 58 का बी। 58 के बाद 59। अब ये क्वेश्चन में देखो पढ़ने में गलती हो सकती है 59 वाले में, बट अगर ऐसे लगाओगे तो आ जाएगा। अब है एक गोल्ड मेडल कैरीज 5 पॉइंट, मतलब गोल्ड को कितने हैं 5 पॉइंट हैं। एंड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल, मतलब सिल्वर आप जीतोगे तो 3 पॉइंट एंड ब्रॉन्ज जीतोगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे। रिस्पेक्टिवली बोथ पी एंड क्यू हैव वन 3 गोल्ड्स, मतलब पी एंड क्यू कितने जीते इन्होंने? 3 गोल्ड्स जीते। और वाइल आर एंड एस वन वन एंड कितने, 3 गोल्ड 3 गोल्ड। और आर और एस इन्होंने कितने जीते हैं? 1 एंड 2 गोल्ड, मीन्स ये 1 गोल्ड, इन्होंने 2 गोल्ड जीते रिस्पेक्टली। ईच ऑफ 4 हैज वन 2 सिल्वर, सभी ने 2 सिल्वर जीते, ठीक है। एंड पी क्यू आर एस 15307 ब्रॉन्ज, 5307 ब्रॉन्ज रिस्पेक्टिवली। विच पेयर हैज द लीस्ट डिफरेंस, डिफरेंस है तो ये जो 2 पॉइंट, 2 सभी में है तो सभी में 2 2 ऐड होंगे, बाद में जब डिफरेंस निकालेंगे माइनस ही होंगे, तो अभी से ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं है सिल्वर वाला। और ये ऐड कर लेते हैं तो ब्रॉन्ज के अपने कितने हैं 2 पॉइंट, तो इसमें इसमें 10 हो गया। और सिल्वर में कितने 5, तो ये हो गया 15, ये भी 15, ये 5, ये हो गया 10। और ब्रॉन्ज में कितने थे 2, तो 6, और ये तो 0 हो गया, ये हो गया 14, ठीक। अब टोटल आपके पॉइंट देखोगे तो कितने हो गए? ये हो गया 25, ये हो गया 21, ये हो गया 5, और ये कितना हो गया 24। अब क्या पूछ रहा है? लीस्ट डिफरेंस इन देयर पॉइंट, सबसे कम डिफरेंस किस में है? तो पी एंड आर। तो पी एंड आर में कितना डिफरेंस है? पी है 25, आर है 5। पी एंड आर में ए ऑप्शन में आपका क्या हो गया 20 डिफरेंस है। बी में आर एंड एस में कितना हो गया 19। सी पी एंड एस में कितना हो गया 1। और डी में क्या हो गया आर एंड क्यू तो 16। तो हमारा आंसर हो जाएगा, लीस्ट पूछा है तो सी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अब देखते हैं कौन सा था अपना 59। अब इसके बाद पहुंचते हैं 60। 60 क्वेश्चन है क्या कि विच ऑफ दीज ऑप्शंस कैन बी जस्ट फ्रॉम वन ऑफ द रिमेनिंग 3 ऑप्शंस वेयर पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर्स, मतलब पी एंड क्यू नेचुरल नंबर है, तो इसमें कौन सा एक आपका ऑप्शन है जो तीनों को फुलफिल कर रहा है, या फिर तीनों को ऑप्शन को जज किया जा सकता है? तो पी इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, ठीक है। पी इज मल्टीपल ऑफ 12, ठीक है। क्यू इज अ फैक्टर ऑफ 60, ये दोनों मतलब एक, अगर फैक्टर ऑफ 60 है, ये है पी इज 156 टाइम्स ऑफ क्यू, तो 156 12 तो हो रहा है, क्यू इज फैक्टर ऑफ 60 और p इज अ फैक्टर ऑफ q। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सा होगा यार इसमें, इसमें टाइम भी बहुत लग रहा था,
तो ये छोड़ दिया गया क्वेश्चन 60। अब 61 में आते हैं। क्या है, चार लड़के हैं, PQRS, द प्रायोरिटी गिवन टू देम इन टेकिंग अ डिफेंडिंग पोजीशन। अब ये देखो, क्या जजमेंट से बहुत क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये देखो, डिफेंडिंग पोजीशन के लिए क्या था प्रायोरिटी, पोजीशन PRQS, ठीक है। इन टेकिंग एंड अटैकिंग पोजीशन में SRQP, मतलब अटैकिंग पोजीशन में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी S को, फिर R को, फिर Q को। डिफेंडिंग में ये दिया जाएगा। एंड इन टेकिंग मिड फील्ड पोजीशन इज PSQR। इफ P इज नॉट अवेलेबल देन हु विल प्ले द मिड फील्ड पोजीशन। तो मिड फील्ड पोजीशन में कहाँ पे अपना, मिडफील्ड पोजीशन में P इज अब्सेंट, देन कौन टिक करेगा इसका, S। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 61 का 6। भाई एक अब्सेंट है तो उसके बाद दूसरा है, वही सबसे सही खिलाड़ी बचा, सबसे स्ट्रॉन्गर खिलाड़ी हो गया। अब आ गया स्टेटमेंट फिर से, तो 62 में आप देखते हैं। तो 62 में क्या कह रहा है, डस P बिलोंग टू अ सेट ऑफ इंटीजर, मतलब P इंटीजर है या नहीं है, सिंपल ये आपको निकालना है। तो P की पावर 3 इज एन इंटीजर। अगर P की पावर 3 एक इंटीजर हो और 3P भी, 3 × P भी एक इंटीजर है, तो क्या P आपका इंटीजर होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन है। तो ये आप बताओगे इसका आंसर क्या होगा यार। इसमें तो मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हुआ कुछ देर तक, और उस समय 1 घंटे भी बच गई थी। इसको बाद में करेंगे। अब देखो 63, P की पावर Q। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आप बताना है यार, करें उसमें कमेंट में। अब है n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बस n कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, सपोज 4 ले लो। m इज अ परफेक्ट क्यूब 8 ले लो। तो m इंटू n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ए ऑप्शन एलिमिनेट करके इसमें आंसर देना पड़ेगा, ऐसा आंसर नहीं आएगा इसका। m इंटू एन इज परफेक्ट स्क्वायर, ये होगा नहीं। m इंटू एन इज अ परफेक्ट क्यूब, ये भी नहीं होगा। अब सी है, m इंटू एन इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि जिसको आप फैक्टर नहीं कर सकते, बट ये तो क्यूब है स्क्वायर, इसको तो फैक्टर कर लेंगे, तो ये भी नहीं होगा। एक ऑप्शन बचता है डी। तो डी इसमें जरूरी नहीं कि 1000 हो, बट इन चारों ऑप्शनों में से सबसे सही ऑप्शन डी लग रहा है। तो डी इसका ऑप्शन होना चाहिए। बाकी अब आप देखो आंसर सीट, आंसर की क्या आती है, या फिर आपके पास कोई आंसर हो तो आप बताइए। ये हो गया 63 तक। अब करते हैं 64। 64 मतलब टू क्वालिफाई हॉकी एंड फुटबॉल मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज 13, मतलब ये जजमेंट के क्वेश्चन है सब। दिख रहा है कि नहीं आपको, तो देखो हॉकी और क्या दे रहा है, फुटबॉल मिनिमम एज इज 13 ईयर, ये है 15 ईयर, ठीक है, ये एज हो गई। रिस्पेक्टिवली मिनिमम वेट, वेट चाहिए आपको कितना, 50 केजी चाहिए, और इसमें चाहिए 56 केजी। और हाइट दी हुई है, मैक्सिमम हाइट है, ये मिनिमम वेट है, और मैक्सिमम हाइट इसमें चलेगी 160 सेंटीमीटर और 165 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो वसुधा इज़ 13 ईयर ओल्ड। 13 ईयर क्या दिया हुआ, क्वालिफाई एज मिनिमम एज है 13 ईयर ओल्ड। चलो दोनों के लिए क्वालिफाई हो गई। मैक्सिमम एज दिया होता तब नहीं क्वालिफाई होती, ये तब भी क्वालिफाई हो जाती यार, 13 ईयर है तो पहले तो 13 ईयर उसमें हो जाएगी। अब है वेट, तो वेट कितना दिया है इसका, 48 केजी चाहिए, जबकि अपने को मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज रिस्पेक्टिवली एंड मिनिमम वेट इज़ 50 केजी चाहिए। जब मिनिमम वेट इसका 48 केजी है, मतलब अंडर वेट है ये, तो ये तो दोनों के लिए एलिजिबल नहीं। ये 50 केजी इसमें चाहिए, इसमें 58 या 6 केजी चाहिए, इसमें 48 है, तो ना ही हॉकी के लिए एलिजिबल है ना ही फुटबॉल के लिए। तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। फिर सिटिंग अरेंजमेंट वो मैं करूँगा नहीं, इसमें टाइम बहुत लगता है मुझे। और प्रीति वेंट टू अ रिसेप्शन पार्टी ऑफ हर ब्रदर्स डॉटर सिस्टर अंजलि। प्रीति का ब्रदर डॉटर, क्या दिया है, प्रीति वेंट टू द रिसेप्शन ऑफ पार्टी ऑफ हर ब्रदर्स डॉटर्स सिस्टर, ब्रदर्स डॉटर सिस्टर अंजलि, ये है अंजलि। हाउ इज अंजलि डिड,
तो अंजनी यार तो सीधे सीधे नहीं सो गई ना यार सी। अरे यार कर लो अपनी जो बहन तुम्हारी बहन मतलब तुम भाई तुम्हारे लड़की लड़के जो है दोनों लड़कियां उस क्या लगेंगे भाई बहन को मीन्स भतीजी। 67 क्वेश्चन। ये खराब है यार। ठंड से हाल बेहाल है। ठंड लग गई तुम्हें लखनऊ की। अब है 67। क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन मार्क इफ स्टेटमेंट एंड लोन अच्छा कौन से स्टेटमेंट लोन सफिशिएंट है ठीक है। तो व्हाट इज द फाइनल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फॉर द शॉपकीपर। A shopkeeper marked rupees price of 1 kg wheat at 30% above its cost price. Selling price is 1 kg of wheat is 50। क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। जब पहले ही 30% एक्स्ट्रा किया है तो ये 30% इसका प्रॉफिट परसेंटेज हुआ ना। प्रॉफिट तो अपने निकालना नहीं है कितना है सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज और यही पूछा है। तो एक ही आपके लिए सफिशियंट है। ये कह रहा है कि if statement 1 alone is sufficient statement 1 is alone is sufficient to answer the question। अब आते हैं 68। तो हैरी इंट्रोड्यूस्ड मैरी एज द डॉटर इन लॉ ऑफ हिज फादर्स ओनली सन। क्या बात है। हैरी इंट्रोड्यूस करता है मैरी को ठीक है ना एज द डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब बहू हो गई। हिज फादर मतलब के पिताजी की वनली सन। वनली सन कौन हो गए हैरी। इनकी मैरी क्या हो गई वाइफ हो गई। तो हैरी इज वनली सन। हाउ इज मैरी रिलेटेड टू हैरी इज वनली सन। मैरी रिलेटेड टू हैरी वनली सन। मैरी रिलेटेड टू हैरीज वनली सन। इस सन की क्या हो गई माँ हो गई है। इसका आंसर होगा बी 68 का। अब आते हैं 69। अब देखो जिसने इसमें वाइफ लगा के सब गलत है सबके ऑप्शन। ये क्या है पूछा क्या है हाउ इज मैरी रिलेटेड टू हैरीज वनली सन। हैरीज के सन की क्या लगेगी ना कि मैरी की। कहाँ थे अपन लोग 68। अब आते हैं 69 यार। 69 आते हैं। तो यू आर गिवन ए स्टेटमेंट वेन एंड लुइस आर कजन्स ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड यूजिंग अ गिवन स्टेटमेंट। आर मदर ऑफ लुइस एंड वेन्स सिस्टर। आर फादर ऑफ लुइस एंड वेन्स आर ब्रदर। क्या पूछा है यार ये। अच्छा ठीक है ये ऑप्शन दो कट जाएंगे यार क्योंकि पूछ रहा है कजन है। तो ठीक है ना हु इज़ फादर ऑफ लुइस इस ये इसका कोई दुख नहीं बैठता। एंड आर लुइस एंड वेन्स आर ब्रदर ये भी नहीं बैठता। ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये दोनों ब्रदर मतलब ब्रदर के लड़के होंगे तभी तो कजन होंगे। और ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं बट ब्रदर इज मोर एक्यूरेट आई थिंक। तो ऑप्शन बी इसका सही होना चाहिए। आप बताना इसका आंसर भी। 70 सीटिंग अरेंजमेंट इसको करना ही नहीं है। अब आते हैं सीधे 71 में। 71 में क्या कह रहा है स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सीकर वॉक 18 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है ईस्ट किधर होगा इधर हाँ 18 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ही टुक राइट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर। वॉक 20 किलोमीटर देन ही टुक 20 किलोमीटर चल गया ठीक है। ही देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 25 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न करता है एंड देन वॉक 25 किलोमीटर। कहाँ गया। देन ही टुक द लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर। फिर लेफ्ट टर्न फिर 20 किलोमीटर ठीक है। देन ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 10 किलोमीटर ठीक है 10 किलोमीटर। देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 24 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न यहाँ 24 किलोमीटर। फाइनली ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 35 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न जब ऊपर जा रहा था तो लेफ्ट होगा इधर 35। ये 35 हो गया का ये यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचेगा 35 किलोमीटर ठीक है। 35 हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कहाँ था इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये क्या हो गया 24। ये हो गया 18
ठीक, ये डिस्टेंस निकालनी है यार। तो ये हो जाएगी 18 का स्क्वायर और कितना, ये 24 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर अपना होता है 324 और 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। ये दोनों ऐड करो तो 10, हाथों ने 10, 5 3 8 1 9, 900। इसका रूट होगा 30। ठीक है, 30 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज राइट। अब आते हैं 72 में। 72 में क्या दे रहा है कि स्टेटमेंट, अच्छा स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इफ ए एंड बी आर टू डिफरेंट इंटीजर्स एंड देयर प्रोडक्ट इज 40। ए इज ऑड इंटीजर एंड बी इज ग्रेटर देन। क्या कह रहा है, ए 72 है ना, ए एंड बी की अपने को वैल्यू निकालना है। ए एंड बी जो इंटीजर है, क्या देगा, टू डिफरेंट इंटीजर देयर, मतलब मीन्स ए एंड टू बी इक्वल टू दे रहा है 40। और क्या डाटा दे रहा है कि a इज़ एन ऑड इंटीजर, ठीक है, और एंड b इज़ ग्रेटर देन a। इससे तो कहाँ से निकाल पाओगे यार, इससे तो हो ही नहीं पाएगा। दोनों जो भी दिया हुआ ऑप्शन, अभी और डाटा चाहिए इसमें। कौन सा ऑप्शन होगा यार इसमें। यहाँ इफ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टेकन टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, तो 4 ऑप्शन होगा। 72 का 4 होगा इसमें। अब आते हैं 73 में। जगह कहाँ पे है, यहाँ पे कर लो 73। क्या है 73 ऑप्शन, द क्वेश्चन गिवन बिलो स्टेटमेंट गिवन विल कंक्लूजन चूज। अच्छा, इसका कंक्लूजन है। क्या दे रहा है, रोयन इज टॉलर देन रमन। रोयन इज टॉलर देन रमन। हु इज टॉलर देन राजन। मीन्स ये भी टॉलर है किससे, राजन से। ठीक है, तो रोयन इज टॉलेस्ट एमंग 3। रोयन इज टॉलेस्ट, सही है। राजन इज द शॉर्टेस्ट, सेकेंड भी सही है। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो डी हो गया इसका आंसर। 73 का डी, ये ऑप्शन सही है। अब अपने पास जगह है कि नहीं, एक बार और कर लेते हैं। 74, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी यूज टू टेक अ डिसीजन ऑन दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज द टाइम नाउ। मतलब टाइम क्या हुआ है, घड़ी वाला क्वेश्चन है। बोथ मिनट्स एंड आवर हैंड्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन पॉइंट कर रहे हैं, पर किधर वो नहीं दिया है, ये नहीं होगा। बोथ मिनट्स एंड आवर हैंड्स आर पॉइंटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट में कर रहे हैं, पर ये भी नहीं दिया है कि एक किस डायरेक्शन में। बोथ मिनट्स एंड आवर हैंड्स आर पॉइंटिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये भी नहीं। इससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती है, क्योंकि आपको स्पेसिफिक टाइम बताना है, इसमें हो नहीं पाएगा। अब आते हैं 75 क्वेश्चन में। 75 क्वेश्चन में पेपर चाहिए यार, पेपर खत्म हो गया है। हाँ, ये लो 75 क्वेश्चन। सेकंड भाई, हाँ कौन सा क्वेश्चन है, 75। बताना यार, आप लोग भी कहीं पे गलती हो रही हो तो। टू क्वालिफाई फॉर अ जॉब पी के लिए क्या चाहिए अपने को, मैक्सिमम एज, मैक्स एज कैन नॉट बी 60 ईयर, मतलब 60 ईयर से, 60 कहाँ यार, 30 ईयर से अपने को कम चाहिए। ठीक है, 10th मार्क कितने चाहिए अपने को, 10th मार्क शुड बी मोर देन 50, मतलब 50% से अधिक चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस शुड बी एटलीस्ट 3 ईयर चाहिए। चलो ठीक है। जो टू क्वालिफाई द जॉब क्यू क्या चाहिए, मिनिमम एज 25। तो एज क्या चाहिए मिनिमम आपको, शुड बी मिनिमम एज 25 ईयर्स, मतलब इससे बड़ी हो सकती है। इसमें मैक्सिमम एज थी 30 ना, मैक्सिमम एज थी 30, ठीक है। और 10th मार्क अपने को कितने चाहिए, शुड बी मोर देन 60% से अधिक चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस कितना चाहिए अपने को, एटलीस्ट 1 ईयर, मतलब 1 ईयर या फिर 1 ईयर से ज़्यादा। अब राहुल हैज़ 48% मार्क्स इन 10th। 48% मार्क मतलब कि राहुल तो दोनों में क्वालिफाई नहीं करेगा। इसमें मिनिमम आपको 50% चाहिए, इसमें 60% चाहिए। फॉर विच जॉब डज एक ही जो है उसी से दोनों क्वालिफाई क्लियर हो जा रहा है कि नीदर पी नॉर क्यू। 75 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अब आते हैं 76 में। तो 76 में चलो देखते हैं क्या है।
76. After starting from the bank, Mahesh walked a few meters towards south. चलो few meters towards south, ठीक है. Then he took to left turn and walk 20 meter, means right and left. ये distance नहीं दिया अभी ना. Left turn and 20 meter. And then he took right turn and walk 25 meter. ठीक है, right turn and 25 meter. Walk 20 meter. Finally he took to left turn and again walk 55 meter. मतलब left turn and 55 meter. 55 meter. Reach his office. The air distance between the bank and his office is 125. एयर डिस्टेंस मिस होती है कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी. ये डिस्टेंस अपने को दिया दी हुई है 125 मीटर. ये 20 है तो ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपकी 35 और ये हो जाएगी 25. तो 25 हो जाएगी तो 125 का स्क्वायर हो जाएगा 35 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. यही होगा इसका आंसर यार. लेट्स सॉल्व दिस. तो 125 का क्या हो जाएगा स्क्वायर आपका कितना होगा 25 26 13 13 2 15 1500 15625 और 35 का स्क्वायर कितना होगा आपका 25 1225 प्लस 25 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. इसको इधर ले जाओ तो माइनस करोगे तो कितना आएगा 1225 में 5 5 में 2 में 2 गए 0 6 में 2 गए 4 5 में 1 गए 4 12 इक्वल टू 25 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. ये इधर आ जाएगा तो 12 और 10 मतलब 120 इधर 25 प्लस एक्स तो एक्स इक्वल टू 25 घटा दो तो 95 आंसर है. 75 क्वेश्चन गलत हो गया कहीं पे. इधर कलेक्ट 156 ये 144 इधर माइनस कर ये है इसका स्क्वायर ये इधर. क्वेश्चन पढ़ने में गलत हो गया लग रहा है. फिर से पढ़ना पड़ेगा इसको. 76 अलग बना कर दो. बहुत हौच हो गई है. क्या है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन है. इसी तरह जल्दी में गलती हो जाती है. 95 ऑप्शन नहीं आया. आप अच्छे से बनाओ इसको. आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम बैंक महेश वॉक अ फ्यू मीटर टूवर्ड साउथ. ठीक है, ये मान लो फ्यू मीटर टूवर्ड साउथ चला. क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको. नहीं दिख रहा है. ये देखो फ्यू मीटर टूवर्ड्स साउथ. ठीक है, ऑप्शन क्या करना है अभी. वॉक फ्यू मीटर टूवर्ड्स साउथ. देन ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर. अब इधर साउथ में जा रहा है तो इसकी लेफ्ट टर्न इधर होगी. यहाँ से वॉक करता है 20 मीटर. एंड देन ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 25 मीटर. इधर जा रहा है तो राइट टर्न अपने कितना हो जाएगा 25 मीटर. फाइनली ही टुक अ लेफ्ट टर्न. लेफ्ट टर्न यहाँ से लेता है तो राइट इधर जा रहा था तो लेफ्ट टर्न इधर होगा. अच्छा, ये भी गलती कर दी आपने. वॉक 55 मीटर. ठीक है. अच्छा, ये डिस्टेंस आपको 125 दी हुई है. यही ना राइट लेफ्ट का. यहाँ पे अपन लोग ने गलती कर दी. यहाँ पे दिमाग राइट पढ़ लिया होगा तो इधर कर दिया होगा. चलो ठीक है, ये डिस्टेंस मांगा है अपने को. ये हो गई 25. ये 25 प्लस एक्स. ठीक है, ये हो गई 20. ये डिस्टेंस हो गई 75. जब तो कैलकुलेशन ठीक है. तो ये हो जाएगा 125 का स्क्वायर इक्वल टू 75 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स का स्क्वायर. इसको इधर माइनस करो. 25 का स्क्वायर माइनस 75 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. तो ए प्लस बी तो 75 प्लस 125 कितना हो जाएगा 200. ए माइनस बी फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये 75 घटाओगे हो जाएगा 50. 25 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अभी है ध्यान देना. तो 5 दूनी 10 और ये 3 0. ठीक है, स्क्वायर है 25 प्लस एक्स. इसमें 2 2 आ जाएगा 100. स्क्वायर अलग कर दिया ना 25 प्लस एक्स तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 75. इधर माइनस हो जाएगा तो 75 है. 75 इज करेक्ट आंसर डी. इसी तरह जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है. 75 इधर कर दिया. अभी 95 होता तो सीधे आदमी 95 ला के निकल जाता. 95 का ऑप्शन था ही नहीं तो क्वेश्चन सही हो गया. ये ध्यान रखा करो पेपर देते समय.
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो वही क्वेश्चन है क्या, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम बैंक, यही था ना। हाँ, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम महेश वॉकड अ फ्यू मीटर टुवर्ड साउथ, द सेम क्वेश्चन है, देन ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 meter and then took right turn and walk 25 meter later finally he took left turn and walk 25 ठीक है 55 meter to reach in which direction he is moving finally it is moving in, ये कौन सा ईस्ट डायरेक्शन, ये देखो ये साउथ होगा तो ये नॉर्थ होगा, ये ईस्ट, ये फिर वेस्ट होगा। ठीक है, ये जजमेंट वाले क्वेश्चन थे कुछ, अब वो मुझसे बने नहीं, आपसे बन रहे हो तो बता देना तो मुझे भी। जी भाई किस तरह क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ दीज ऑप्शंस कैन बी जज्ड फ्रॉम वन ऑफ द रिमेनिंग थ्री ऑप्शंस इन अ ड्रायर, ये क्वेश्चन पढ़ लो, समय बर्बाद हो रहा है। अब देखो जैसे ये ऑप्शन था कि विच ऑफ दीज ऑप्शंस कैन बी जज्ड फ्रॉम वन ऑफ द रिमेनिंग थ्री ऑप्शन, मतलब ये एक ऑप्शन से कौन से रिमेनिंग थ्री ऑप्शन जज किए जा सकते हैं। अब देखना किस तरह डिफरेंट दिया हुआ है। सम टॉयज आर कैंडल्स, चलो ठीक है, एटलीस्ट वन कैंडल इज हॉट, चलो हॉट और कैंडल के बीच में रिलेशन दे दिया, इसमें टॉयज और कैंडल के बीच में एटलीस्ट टू कैंडल्स आर टॉयज, तो ठीक है, बी एंड सी तो चलो ठीक है आप कर सकते हो। अब ऑल कैंडल्स आर नॉट मेड ऑफ वैक्स, तो अब आप खुद ही बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन किया जा सकता है कि जो सटी से इससे आप तीन और जज कर सकते हो। मुझे तो नहीं समझ में आया ये ऑप्शन 79। अब आता है इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट 80 नंबर क्वेश्चन, उसको भी छोड़ दिया है क्योंकि वो लेगा भी टाइम। 80 के बाद फिर 81 में आते हैं अपन लोग। 81 में 2018 वाले देख लो कैसे पेपर आ रहा है, इतना टाइम लग रहा है, आधे घंटे से ज़्यादा लगता है, रीजनिंग में ही लग गया। अब श्याम इज ब्रदर ऑफ राहुल, ठीक है, श्याम इज ब्रदर ऑफ राहुल, ओके, राधा इज सिस्टर ऑफ श्याम, राधा इज सिस्टर ऑफ श्याम, तेरा राधा इज सिस्टर ऑफ क्या है, श्याम, मतलब कि ये दोनों भाई है, ये मतलब तीनों भाई बहन है अपने, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग गिवन स्टेटमेंट, मतलब इसके तो कौन सा आंसर दिया जा सकता है, हुज फादर, फादर को तो है ही नहीं, हु ऑल ब्रदर्स ऑफ राधा, ये दो के बारे में है, ऑल ब्रदर्स और भी हो सकते हैं, इट्स श्याम ब्रदर ऑफ राधा, श्याम ब्रदर ऑफ राधा, तो ये तो ऑप्शन सीधे सही हो जाएगा सी वाला। मधु, तो मधु के बारे में डिस्क्राइब ही नहीं, तो सी ऑप्शन तो डायरेक्ट ही दिया है। अब आते हैं 82 नंबर में, तो टू पास इन इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड जियोग्राफी मिनिमम मार्क्स आउट ऑफ 80 रिक्वायर्ड आर 32, 30, 25 एंड 20, अब इतने मिनिमम मार्क आएंगे, एक में इंग्लिश में 32 आने चाहिए, इसमें 30 आने चाहिए, मिनिमम मार्क 80 में से तो आप पास हो जाओगे। मधु है जिसको टोटल 240, टोटल 240 स्कोर करती है, मीन सभी सब्जेक्ट मिला के, इन हाउ मेनी सब्जेक्ट हैज सी पास्ट, अब ये इसको निकालने के लिए देखो कैसे होता है, अगर ये पूछा जाएगा तो इसने तो मेंशन नहीं किया है कि इस एग्जाम में कितने पा रहे हैं, इतने मिनिमम मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो पास पा तो वो 80 भी जा सकती है, तो देखो 80, 80, 3, 4, 3 में ही आप मान लो 80 वो पा रही है तो 240 है, इसमें से कम किसी में दो में से कम पा रही है, मान लो दो में 80, 80, 3 में 80, 80 पा रही है, 240 तो एक में फेल हो गई ना टोटल मार्क में से, तो आप 240 मार्क्स में से आप ये नहीं डिटरमाइन कर सकते कि कितने में पास हुई है, ठीक ना, या फिर ये चारों में पास हो सकती है ऐसा एक एवरेज मार्क पाके, क्योंकि 32 से 30 इन सबसे ज़्यादा नंबर पाके किसी में पास हो सकती है, बट मैक्सिमम जो 80 मार्क है ये तो मैक्सिमम की लिमिट दी नहीं हुई है, तो मान लो फर्स्ट में 80 पाई, सेकंड में भी 80, थर्ड में भी 80 पाई, और चौथे में 0 आई, तब भी उसके टोटल मार्क 240 हो गए। इसमें तो क्या होगा कि एक में फेल हो गई, ठीक, 3 में पास होगी, एक में फेल, बट अब सेकेंड सिनेरियो देखो, इसमें पा रही है 80, इसमें भी 60, इसमें भी 60, कि 12, 8, 20 हो गई, इसमें 40, तो तब भी सभी में पास हो गई नहीं, इसमें क्या हो गई सभी में पास हो गई, तो आप इससे मिनिमम मार्क्स से ये नहीं जज कर सकते हो कि कितने में वो पास होगी, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब होता है 83 नंबर क्वेश्चन, अब रीता इज द ओनली डॉटर, क्या दिया है, फिर रिलेशनशिप आ गया। अब देखो क्या है, रीता इज द ओनली डॉटर ऑफ रेखाज हस्बैंड, मतलब रेखा के हस्बैंड कौन है, हितेश, हितेश ओनली डॉटर क्या है, रीता, हाउ हितेश इज रिलेटेड टू रीता,
रीता कौन है यार, रीता डाटर है, तो हितेश फादर होंगे, सीधा सीधा है सी 83। अब आते हैं 84 में। 84 क्या पूछ रहा है, फिर ये स्टेटमेंट आ गया, दिख रहा है ना यार आपको। 84, तो अ ट्रेन विच रन्स एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ स्टेशनरी पोल, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन इज 750 मीटर। तो मेन सीधे सीधे 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लो तो 5/18 हो गया, और 30 सेकंड लेती है तो 30, तो ये कर लो 3 18 25 30 30 तिहाई 3 5 तिहाई 25 या 75, तो 750 मीटर आ गई आपकी इसकी लेंथ, ठीक है। तो पहला वाला तो आपका हो गया सही। अब सेकंड है, ट्रेन कवर अ डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर इन 100 सेकेंड। 750, ये कितना हो रहा था, 90 इंटू 5 118, ये क्या था, 1 किलोमीटर 1 सेकेंड की डिस्टेंस थी, तो 100 की क्या हो जाएगी, 36 पंचे 2500, 2.5 किलोमीटर, ये आंसर सही। तो मीन्स बोथ कंक्लूजन सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड प्रेजेंट, ठीक। तो ये हो गई आपका 84। देखो इससे टाइम लग रहा था, सीधे आंसर नहीं आ रहे थे वहाँ पे। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में जो आपका है 85 नंबर। तो 85 नंबर करना है अपने को, तो फिर इसके बाद तो स्टार्ट हो जाएगा जीके। 85 में 18 वाले देख लो आप, इस तरह से तैयारी करके जाना, वरना सिलेक्शन भूल जाओ फिर उस समय जब फर्स्ट बार पेपर सामने आएगा तो। अब क्या है, शिखर वॉक्स 18 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। टुक राइट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर, ठीक है। ही देन टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 25 मीटर, ठीक है। देन ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर, ठीक है, फिर 20 मीटर। देन ही टुक राइट टर्न एंड वॉक 10 मीटर, ठीक है। देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 24 मीटर, फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न एंड 24 मीटर। फाइनली ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 35 मीटर, यहाँ से लेफ्ट टर्न और 35 मीटर किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन वाज ही मूविंग फाइनली, ये किधर, वेस्ट जा रहा है यार, या वेस्ट आंसर होना चाहिए, पर एक बार और देख लो यार। शिखर वॉक 18 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। ही टुक राइट टर्न एंड वॉक 20 मीटर, ठीक है। ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 25 मीटर, ओके। देन ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर, ओके। ही टुक राइट टर्न एंड वॉक 10 किलोमीटर, ओके। Then he took a left turn and walked 24 meter. Okay. Finally, he took a left turn and walked 35 meter. Okay. In which direction he is moving finally? That is best. इसका आंसर होगा B, 85 का B। और 86 के बाद से तो फिर आ जाती है रीजनिंग, तो इसका आंसर होगा आपका B, टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये सब थे क्वेश्चन, तो जो जो क्वेश्चन नहीं हुआ आप वो बताना कि कैसा आपने कर पाया कि नहीं, या फिर आपसे बन रहे हो तो उसको कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। ओके, अगर वीडियो सही लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और आगे भी इसी तरह आप लोग तैयारी करेंगे।